नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज पारस एवेन्यू। आज हम लोग बात करेंगे ड्रैगेना के विषय में, जो अपनी आकर्षक उपस्थिति और आसान देखभाल आवश्यकताओं के कारण एक लोकप्रिय पौधा है। ये अफ्रीकी झाड़ी विषाक्त पदार्थों को हटाकर हवा को शुद्ध करने के लिए जानी जाती है और कुछ संस्कृतियों में से सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली हमारी अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ड्रैगेना की देखभाल की संपूर्ण केयर के विषय पर। पहले बात जानते हैं ड्रैगेना प्लांट के प्रोफाइल के बारे में। ड्रैगेना, जिसे नैरो लीफ ड्रैगेना भी कहा जाता है, एक सदाबहार झाड़ी है जो अफ्रीका का मूल निवासी है। पौधे में लंबी संकीर्ण नुकीली पत्तियां होती हैं जो 2 फीट तक लंबी और 1 इंच चौड़ी होती हैं। यह पौधा 10 फीट तक लंबा हो सकता है, लेकिन छोटे आकार को बनाए रखने के लिए इसे काटा जा सकता है। इसमें छोटे सफेद फूल भी लगते हैं जो एक लंबे तने पर गुच्छों के व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें पुष्प गुच्छ कहा जाता है। ड्रैगेना का प्रसार 2 प्रकार से किया जा सकता है, एक लेयरिंग विधि और दूसरा कटिंग। इन पौधों के नए पौधे बनाने के बेहतरीन तरीके हैं। लेयरिंग पौधों के लिए के प्रसार की एक विधि है जिसे मूल पौधे के तने को मूल पौधे से जुड़े रहते हुए जड़ बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और फिर एक नया पौधा बनाने के बाद उसको अलग किया जाता है। इस विधि में एक स्वस्थ तने का चयन करके शुरुआत करें जो जमीन पर झुकने के लिए पर्याप्त हो। तने के बगल की मिट्टी में एक छोटा सा छेद तैयार करें और तने को नीचे झुकाएं ताकि वह छेद में टिका रहे। अगर जरूरत हो तो सपोर्ट के लिए छोटे से डंडे का भी उपयोग करें और तने की मिट्टी में ढक दें और अच्छे से पानी दें। समय के साथ जड़ें वहीं से विकसित हो जाएंगी। यह मिट्टी के संपर्क में है और एयर लेयरिंग में स्वस्थ तने पर अच्छी पोरस और नमी होल्ड करने वाली मिट्टी तने पर किसी पॉलिथीन की सहायता से बांध दें। यह अपने नोड से नई जड़ें विकसित करने लगेगा। एक बार जड़ बन जाने के बाद काट कर एक नए गमले में या सीधे मिट्टी में ही प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अब बात करते हैं कटिंग से लगाने की। एक स्वस्थ तने का चयन करके और कम से कम उसकी लंबाई 6 इंच की हो, हिस्से को काट कर शुरुआत करें। तने को निचले भाग की सभी पत्तियों को हटाकर जड़ों को विकसित करने के लिए उसमें रूटिंग हार्मोन कटे हुए हिस्से पर लगा लीजिए। और उसके बाद उस कटिंग को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में से भरे हुए गमले में रोपें। कटिंग को पानी दें और इसे गर्म उज्ज्वल स्थान पर रखें जहां पर अप्रत्यक्ष सूर्य की रोशनी मिलती हो। कुछ ही हफ्तों में कटिंग से जड़ें विकसित हो जाएंगी और नई वृद्धि पैदा होने लगेगी। जब एक बार कटिंग एक स्वस्थ जड़ प्रणाली स्थापित कर लेती है तो आप इसे दूसरे गमले में जमीन में प्रतिरोपित कर सकते हैं। रोशनी की बात करें, ड्रैगेना
उज्ज्वल अप्रत्यक्ष प्रकाश पसंद करता है, लेकिन कम रोशनी की स्थिति में भी यह सहन कर सकता है। सीधी धूप से इन पौधों को बचाना चाहिए, क्योंकि वह इनकी पत्तियों को झुलसा सकती है। इन पौधों को सर्वोत्तम विकास और रंग के लिए पौधों को हर दिन कम से कम 3 से 4 घंटे की सीधी और हल्की धूप जहां पर आती हो वहां पर रखना सबसे अच्छा है। अब मिट्टी की बात करें, डेकना ऐसी मिट्टी को पसंद करता है जो थोड़ी अम्लीय, अच्छी जल निकासी वाली और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर हो। एक अच्छी मिट्टी बनाने के लिए सबसे अच्छा मीडिया है 50% हीट, जिसको काई भी कहा जाता है, 25% परलाइट और 25% मट्टी खाद का मिश्रण। और मट्टी के लिए सबसे अच्छा इनका है 25% मिट्टी, 25% रेत, 25% कोकोपीट या फिर राइस हस्क और 25% कंपोस्ट का मिश्रण का प्रयोग कर सकते हैं। पानी इसके लिए मध्यम पानी की आवश्यकता होती है। जल जमाव से बचाने के लिए दोबारा पानी तभी देना चाहिए जब इसकी मिट्टी की ऊपरी सतह 1 से 1.5 इंच तक सूखी नजर आए। ठंड के मौसम में इनका डॉर्मेंसी का समय होता है, तो इन पौधों को पानी देने का कम कर देना चाहिए। तापमान, डेक्रेना के पौधे को 15 से 27 के सेंटीग्रेड के बीच का गर्म तापमान पसंद करता है। पौधे को 10 सेंटीग्रेड से कम तापमान वाले क्षेत्रों में रखने से बचाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पत्तियों गिर सकती हैं। नमी और पौधा 40 से 60% के बीच मध्यम से अच्छा आर्द्रता स्तर को पसंद करता है। यदि हवा बहुत शुष्क है तो पत्तियों की युक्तियां भूरी और कुरकुरी हो सकती हैं। इस प्रकार के तापमान में आर्द्रता बढ़ाने के लिए आप डेक्रेना को कमरे के तापमान के पानी के साथ छिड़काव कर सकते हैं। अब खाद की बात करें, डेक्रेना को साल में 4 बार वर्मी कंपोस्ट और हर 3 से 4 सप्ताह के अंतराल पर 1/2 तक पतला संतुलित तरल उर्वरक के प्रयोग के लाभ इसकी ग्रोथ में लाभ होगा। सर्दियों के मौसम में जब यह पौधा डोरमेंसी में होता है तो खाद देने से बचें। इस पौधों को बस समय समय पर पानी दे ताकि यह पौधा स्वस्थ रह सके। कीट और रोग की बात करें तो मकड़ी के कण, माइलबग्स और स्केल इस पौधों की प्रभावित कर सकते हैं। कीटों से छुटकारा पाने के लिए रबिंग अल्कोहल को रुई में लगाकर इनके जहां पर कीड़ों का प्रकोप हो वहां पर पौधों को डेक्रेना की पत्तियों के धब्बों के पत्ती पोंछ दें। डेक्रेना की पत्तियों के धब्बों के प्रति भी संवेदनशील हो सकता है, जिससे पत्तियों पर भूरे धब्बे हो सकते हैं। इसके लिए यह सुनिश्चित करें कि इसे भरपूर रोशनी मिले और पौधे को अम्लीय पानी देने से बचें। छटाई की बात करें इनकी प्रूनिंग की, तो पुरानी पीली पत्तियां और क्षतिग्रस्त तने को हटाने के लिए समय समय पर छटाई से डेक्रेना को फायदा मिलता है। पौधे की छटाई करने के लिए सैनिटाइज तेज चाकू, ब्लेड या फिर कैंची या फिर प्रूनिंग कैंची का प्रयोग करें, जो किसी भी पीली या क्षतिग्रस्त पत्तियों के साथ ही किसी पतले या लंबे तने को काट दे। तने को बाधित ऊंचाई तक काटें और वह सुनिश्चित करते हुए कि कुल ऊंचाई के 1/3 से अधिक न कटे। नए विकास को बढ़ावा देने के लिए पौधे को पानी का छिड़काव करें। बस इन कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए आप पौधों का सदा हरा भरा रहेगा तथा आपके घर की सुंदरता के साथ साथ आपके घर की
विषाक्त पदार्थों को हटाकर हवा को भी शुद्ध करता रहेगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य पौधे के साथ उसके केयर पर बात करने के लिए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।